नमस्कार दोस्तों, बोधि वैल्यू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में हर 20 साल के नौजवान को इतनी चिंता होती है कि चिंता की वजह से उनका किसी भी काम में मन ही नहीं लग रहा। वह हमेशा परेशान ही रहते हैं, में हमेशा चुप रहते और खोए हुए रहते हैं। ऐसे में भला वो क्या कुछ बन के दिखा सकते हैं मैं आपको लेकिन अपनी पांचों इंद्रियों को अपने काबू में रखने का असली अर्थ यह है कि तुम्हें किसी भी भौतिक चीज का मोह नहीं रहना, अर्थात भौतिक चीजों की इच्छा न करना। परंतु जब मनुष्य के मन के अंदर अलग अलग प्रकार के मोह उत्पादित होते हैं, तब उसका मन उन चीजों को देख दुखी होता है, जिस वजह से वह व्यर्थ की चिंता में फंसता चला जाता है। वहीं जिस इंसान का मन उसके काबू में होता है, ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार के मन के छल में न फंसकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, और वही व्यक्ति जीवन में आगे जाकर अपने लक्ष्य को पूरा कर जीवन में सफल बन पाते हैं। इस पर शिष्य कहता शुरू होते हैं, उसने अब तक जिस लोगों से बुरा बर्ताव किया, अपने साथ गुरुकुल में प्रश रहे भाइयों को उसने हर बार कैसे मूर्ख बनाया और अपनी तारीफ करने के लिए गुरुजी को कब कब झूठ बोला। इन सारी बातों के विचार उसके मन में उत्पादित होने लगे, जिससे उसका पूरी तरह ध्यान में मन लगना बहुत ही मुश्किल होने लगा। थोड़े दिन बीते, आज उस शिष्य का मौन रहकर ध्यान करने का 17वां दिन था। करें और मुझे इन गलत विचारों को अपने मन से पूरी तरह खत्म करने में सहायता कीजिए। बुद्ध शिष्य से कहते हैं, तुम्हें जब मैंने पहले दिन मौन रहकर पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा था, अब तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार के विचार नहीं आ रहे थे, लेकिन अब 18 दिन बीतने के बाद तुम्हारे मन में अपनी गलतियों के विचार उत्पादित हो चुके, जिसका कारण एक ही है। जब तुम अपने गुरु भाइयों के साथ मस्ती करते थे और सबको अपनी तारीफ करने के लिए झूठी कहानियां सुनाते थे, तब तुम शांत रहे, अपने मन से बातें न कर पाए। पूरे दिन गुरु के सामने बुरा बर्ताव करने में समय व्यतीत करते थे, लेकिन जब तुम आने अपने अंदर अपने मन से बातें करना प्रारंभ किया, तो तुम्हें अपने आप ही अपनी गलतियों के बारे में विचार आने शुरू हुए, जिसका कारण एक ही है। व्यक्ति अपने आप से किसी भी सवाल को पूछता नहीं है। लोग शांत रहकर खुद से बात करना पसंद नहीं करते और दूसरों से अपनी समस्याओं का हल पूछकर उदास होते हैं। जब इंसान अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का हल शांत रहकर अपने आप से पूछता है, तो उस वक्त उस व्यक्ति की बुद्धि खुद ब खुदा उस इंसान को बताना शुरू करती है। जब तुम अपने आप से बातें करना प्रारंभ करते हो, तब तुम्हें खुद की अच्छाइयां और बुराइयां दोनों दिखना शुरू होती है, जिसका फायदा तुम्हें भविष्य में होना शुरू होता है। यानी जब तुम्हें अपनी गलतियां दिखती हैं, तब तुम उन पर शांति से काम कर अपने आप ही आगे बढ़ना शुरू कर देते हो। क्यों? जिनस वजह से तुम अपने मन में जिनस भी चीज को सोचते हो, उस चीज को प्राप्त करने का रास्ता तुम्हारी बुद्धि तुम्हें दिखाना शुरू कर दी है। बौद्ध कहते हैं, इसलिए मैंने पहले ही दिन तुम्हें बताया था, जैसे जैसे तुम शांत रहकर अपने मन से विचार करना शुरू करोगे, वैसे वैसे तुम्हें अपनी मन चाहे चीजें मिलना प्रारंभ होंगी। बुद्ध शिष्य से बोले, गुरुदेव, आपने मुझे दूसरा उपाय बताने का भी वादा किया था। मुझे लगता है वह उपाय इससे आसान होगा। कृपा कर मुझे दूसरा भी उपाय बताइए। बुद्ध शिशु को बोले, मैं तुम्हें दूसरा उपाय तुम्हारे 30 दिन पूरे होते ही बता दूंगा। शिष्य बुद्ध को निराशा भरी नजरों से देखता और वहां से चला जाता है। थोड़े दिन बीतते, आज उस शिष्य के 30 दिन पूरे हो चुके थे। शिष्य बुद्ध के पास चला जाता है और बुद्ध से पूछता है, हे गुरुदेव, मुझे मेरा मन इतना हल्का क्यों लग रहा है? आज मेरे मन में पहले से कम विचार आते हैं और मेरे मन में किसी चीज को प्राप्त करने का मोह भी नहीं है। लेकिन गुरुदेव, दूसरा उपाय क्या था जिसे आपने उस दिन नहीं बताया? बुद्ध शिष्यों से कहते हैं, दूसरा उपाय था